हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी सीपीयू एग्जाम जो 2022 में हुआ है उसमें अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाला हूं। अलजेब्रा के केवल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इट मे बी कि एक या दो क्वेश्चन स्किप्ड हो और वो भी कौन सा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, इसीलिए मैं जो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी का मतलब जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो इजीली सॉल्व कर लें, ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप किया हूं। हालांकि फिर भी आपको एक से दो ही क्वेश्चन स्किप मिलेगा वीडियो में, ठीक है। इससे पहले सीपीओ में मैंने ज्योमेट्री सॉल्व कर दिया है और परसेंटेज सॉल्व कर दिया है, तो ये दोनों चैप्टर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है एसएससी सीपीओ 2022 का। तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं और आज अलजेब्रा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने बोला है कि जो ई बुक सोल्यूशन चल रहा था आदित्य रंजन सर की, तो वो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन उसमें भी अब सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। क्योंकि पहले मैं जो कर रहा था उसमें सारे क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन अभी बस सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके मेंस के व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चाहे आप सीजीएल मेंस लगा लो या फिर सीएचएसएल मेंस लगा लो, अब दोनों में ही एक्चुअली में सेम सिलेबस हो गया है। इसीलिए आपको तैयारी भी ये मानकर करना है कि आप सीजीएल मेंस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका सीएचएसएल मेंस भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स में नए हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा कम से कम, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं अब मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, 16y² माइनस के इक्वल टू दिस है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ के। देखो एक तरीका क्या हो सकता है अपने पास कि के की वैल्यू आप इसमें ऑप्शन से पुट कर लो, लेकिन उससे बेटर क्या हुआ कि इसको सॉल्व कर लो और आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। जैसे ये हो गया अपने पास, देखो 16y² और माइनस के, और ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a² माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो a² होगा 4y का स्क्वायर यानी कि 16y² और माइनस बी यानी कि 3×9/4, ठीक है, यही होगा। अब आप यहां से कंपेयर कर लो, देखो ये 16y² इसके बराबर है तो k वाला इसके बराबर होगा, यानी k की वैल्यू 9/4 है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो ये क्वेश्चन भी इजी था लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, इसीलिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका मान पूछ रहा है कि ये क्या होगा। देखो ये m² और प्लस n² है और इंटू m-n, और ये m-n का होल क्यूब है। तो कॉमन लेते हैं पहले। देखो ऊपर से m-n को मैं कॉमन ले लेता हूं। अगर m-n आप कॉमन लोगे, देखो एक तरीका ये भी है कि m और n की आप कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, 1 या 2 पुट कर लो, ठीक है, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं पहले ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। अगर मैं m-n को कॉमन लेता हूं तो देखो इसमें क्या बचेगा आपके पास, m² और प्लस n², और इसमें से एक बार m-n तो निकल गया है, तो माइनस में m-n का क्या बचेगा, सॉरी, m-n का बचेगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात होगा। इसको ऐसे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, और अपॉन में यहां भी मैं m और माइनस n को लेता हूं कॉमन, ठीक है। m और n को तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन mn कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि mn इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें से अगर mn निकलेगा, आप समझना, तो एक बार आपके पास बचेगा क्या, m, क्योंकि ये m का स्क्वायर है यहाँ पे, और इसमें बच जाएगा एक बार n। तो इससे ये हो गया कैंसिल आउट। इनको आप ब्रेक कर लो तो ये हो गया m² और प्लस n²। इसको अगर स्क्वायर ब्रेक करते हो तो माइनस का आएगा m² और माइनस का n² और प्लस का आएगा 2mn, यही आएगा। इस माइनस से मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया है और नीचे बचता है आपका mn। अब ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2mn और नीचे आएगा mn, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुश्किल नहीं था इसीलिए मैंने वैल्यू पुट नहीं किया। x प्लस वाई प्लस जेड 8 है और स्क्वायर वाला वैल्यू दिया है, ये पूछ रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, या फिर देखो दो ही इक्वेशन है तो एक को जीरो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जेड को जीरो मान लेता हूं। अगर जेड जीरो हो गया तो ये चला गया, ये यहां से जेड वाला पोर्शन गायब हो गया, और इसमें से भी ये जेड वाला पोर्शन क्या हो गया, गायब हो गया। यानी कि आपके पास अब x प्लस वाई रह गया 8, x² प्लस y² रह गया 20, और आपको x³ और प्लस y³ बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो x³ प्लस y³ की अगर वैल्यू चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो आप यहीं से क्यूब कर लो, यहां से
लेकिन एक्स वाई का जरूरत पड़ेगा तो पहले एक्स वाई का जरूरत के लिए आप एक्स वाई निकालो। एक्स वाई कैसे निकलेगा, इसका होल स्क्वायर कर लो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, ये आ गया 8 का स्क्वायर 64। अब ये वैल्यू तो आपको मालूम है कि 20 है, तो 2xy कितना रह जाएगा, अगर इसकी जगह पर 20 रख के इधर ले जाकर माइनस करोगे आप तो ये बच जाएगा 44, तो ये कट जाएगा अगर, तो xy आपके पास रह जाएगा बस 22। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, आप बोलोगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई, ये एक्स है। वैल्यू पुट कर लो इसमें, x प्लस वाई का होल क्यूब यानी 8 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई तो 8 ही है ना, 8 का क्यूब हो गया 512 माइनस 3, और एक्स वाई की वैल्यू हो गई 22 और इंटू एक्स प्लस वाई कितना है फिर से 8, तो ये हो गया 512 और माइनस, देखो ये हो गया आपका 22 अट्ठे या फिर 8 या 24 दूना 48 और 24 दूना 48 और 4 8 4 12 तो 52, ये 28 आ गया, तो 12 में से 28 जाएगा माइनस का 16, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। आप बिना जेड को जीरो किए भी बना सकते हैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करके। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूं, ये देखो यार कैसे लिख दिया इन्होंने, ये है 1 डिवाइडेड बाई एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई है तो अब इसको मैं ऐसे एक्स लिख लेता हूं, और मल्टीप्लाई, देखो इसमें से x को तो आपको एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास दोस्तों, x और -2, ठीक है, प्लस ये हो गया, देखो 2 टू द पावर 5 32 होता है, और ये होता है 4 का क्यूब 64, तो 32 दूना 64, बस 2 बचा x, और ये जो ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ऐसे इस ब्रैकेट से मैं क्लोज कर देता हूँ, और जो डिवाइडेड बाई 25 है अगर इधर लाके 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बस 25 रह जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, आप देखो इससे ये कट जाएगा स्क्वायर, बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, और ये हो गया प्लस का 2x और इक्वल टू का 25। नाउ प्लस x जो है 2x, ये माइनस के 2x से कैंसिल आउट होगा, तो एक्स स्क्वायर अगर 25 है देन x इक्वल टू 5 होगा, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, आपको पता है क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर 25 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी प्लस सी ये 10 है, ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना है भी, देखो इसको पिछले क्वेश्चन जैसा अगर करें तो ये और इजी हो जाएगा, यानी कि लेट से मैं सी को अगर मानता हूँ 0 तो ये सी वाला पोर्शन गायब हो गया, और आपको निकालने के लिए बस बच गया ए बी, ये देखो यहाँ से सी वाला पोर्शन गायब हो गया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 48, और यहाँ से सी 0 हो गया तो आपके पास बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, और अगर इसके जगह पर मैं ये 48 पुट कर दूं तो ये 2ab आपको कितना दे देगा, दिस वन इज 2ab, 48 को आप माइनस कर लोगे 52 और 2 से कैंसिल आउट होगा, देन ab इज इक्वल टू 26। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे चैनल इनके मैथ्स भूलना नहीं है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, शेयर भी करते रहिए आप लोग थोड़ा, इस वीडियो को तो एटलीस्ट लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में कुछ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, ये माइनस जेड है, ये प्लस जेड है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, यानी कि तीनों का अगर सम निकालोगे तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर बनेगा 0। अब आपको एक फॉर्मेट याद होगा दोस्तों कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाता है, 3abc हो जाता है। यही काम हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यार इसमें कुछ गलती है क्या, इसमें क्यूब नहीं होना चाहिए शायद, ठीक है, देखो एक बार मैं क्यूब हटा के और फिर सॉल्व करता हूं, आप समझिए, देखिए अब ये ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है तो ये 3abc के बराबर होगा ऊपर वाला पोर्शन, तो आप लिखोगे 3, ए के जगह पर क्या लिखोगे, या तो इनको तीनों पर क्यूब होना चाहिए, अगर 2 पर क्यूब है तो इसे तीनों पर क्यूब बनाते हैं, पहले यहाँ पर भी क्यूब बना लो, ठीक है, फिर देखते हैं, ये क्यूब हो गया। अब देखो ऊपर हो गया 3, ए के जगह पर आएगा x माइनस वाई, इंटू बी के जगह पर y माइनस जेड, इंटू सी के जगह पर z माइनस एक्स।
नीचे का भी पोर्शन वैसा ही है। आप देखो यहाँ पे अगर काटोगे एक्स स्क्वायर से तो ये प्लस में है, यहाँ का एक्स स्क्वायर माइनस में है, जेड स्क्वायर जो है वो भी प्लस माइनस है, वाई स्क्वायर भी प्लस माइनस है। तो यहाँ भी 3 इंटू ए लिखोगे तो ए आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और सी क्या आएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको ये भी पता है, जैसे मान लो मैं इस पोर्शन को केवल लेता हूं, तो ऊपर है एक्स माइनस वाई और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और इंटू का एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अब ये कटेगा तो ये 1/x प्लस वाई बचेगा। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/y माइनस जेड बचेगा, सॉरी y प्लस जेड बचेगा, और अगले में z प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव वाले सारे ऊपर से कट जाएंगे तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, आपको a प्लस बी प्लस सी 10 दिया है और ये सेम फॉर्मेट पे है लगभग लगभग, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप चाहो तो बिना जीरो माने नहीं बनेगा। ठीक है, बन जाएगा बिना जीरो के भी, जीरो रख लो तो ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इक्वेशन कम है तो आप जीरो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट से अगर मैं सी को जीरो मानता हूँ, मान लो तो ये गया, ये गया, इसमें से ये सी गायब हो गया, यहाँ से सी गायब हो गया, तो निकालना रह गया आपके पास बस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप इसको ब्रेक ही कर लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और ये बचेगा प्लस का बी स्क्वायर और ये बचेगा प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये निकालना रह गया आपके लिए। ठीक है, तो यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही 38, यहाँ पे 38 पुट करोगे तो 38 दूना हो जाएगा 76, और माइनस का 2ab हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और राइट साइड में 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है 38, तो अगर इसकी जगह पर 38 पुट करूं तो 2ab कितना आएगा, इधर 38 आके माइनस हो जाएगा तो 62, तो यहाँ पे आप रख लो 62, 2ab की जगह पर माइनस कर दो अब, तो 6 में से 2 गया 4 और 1 14। और मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान तरीका आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेगा, तो जरूर से लाइक करना। ठीक है, और लाइक करने के बाद कमेंट भी आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये है आपके पास a माइनस 1/a माइनस 5 इक्वल टू 10, तो आपको a माइनस 5 क्यूब और माइनस 1/a माइनस 5 का क्यूब निकालना है। ठीक है, अच्छा आप ये तो बात समझ रहे हैं ना कि इसको अगर निकालना है दोस्त, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि a माइनस 5 और माइनस 1/a माइनस 5 इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू अगर k होगी तो ये निकालना आसान है, तो इसकी वैल्यू पहले हम निकालते हैं। तो इसमें दोनों साइड हम -5 करते हैं, क्योंकि ये जो a है अगर इसमें -5 किए तो ये a माइनस 5 बन जाएगा, और माइनस ये जो 1/a माइनस 5 है ये तो रहने दो ऐसे ही, और राइट साइड में आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों साइड हमने 5 माइनस कर दिया है। अब यहां से ये कैसे निकलता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये कितना होता है दोस्तों, k का क्यूब और प्लस 3k। ठीक है, चाहो तो आप इसमें k कॉमन भी ले लो और k स्क्वायर प्लस 3 कह सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये 5 है तो हम लिखेंगे 5 का क्यूब और प्लस ये 3 गुणा में 5, तो 5 का क्यूब 125 और 5 3 15 कितना हो जाएगा 140, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, पावर 4 दिया है, क्यूब पूछ रहा है। फिर से क्यूब निकालने के लिए यू मस्ट हैव x प्लस 1/x, आपके पास इसकी वैल्यू जरूर होनी चाहिए। इसकी वैल्यू जब मालूम रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से देखो, हमें पॉजिटिव में चाहिए ना, तो बस प्लस में 2 जोड़ के स्क्वायर रूट लेते रहो। इसमें एक बार आप +2 करोगे तो ये आएगा 1156, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये जो भी वैल्यू मिलेगा वो देखो अब पावर आधा होगा, यानी कि अब जो वैल्यू मिलेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पहले यहाँ x टू द पावर 4 था, अब आधा कर लिया हमने हाफ, तो 2 रह गया, और इसका स्क्वायर रूट जो लोगे वो यहां पर आएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो 56 है, तो अच्छा देखो आप 56 है तो आप यहां पर लास्ट में 6 कैसे ला सकते हो, 4 या 6 से। ठीक है, और 11 से छोटा किसका स्क्वायर बनता है, 3 का, तो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। 36 तो नहीं होगा क्योंकि 36 का स्क्वायर 1296 होता है, तो 34 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया 34। अब फिर से आगे क्या करोगे, फिर से अभी ये इस पर आना है। देखो पावर इसका 1 है तो पावर को हम हाफ कर देंगे, x प्लस 1/x, पावर को हमने 1 ले लिया, इसका आधा, और फिर इसमें +2 करके स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा 6, 36 का। अब फॉर्मूला पुट कर दो आप, यहाँ पर 6 है तो 6 का क्यूब और माइनस ये 6 3 18, 6 का क्यूब 216 और माइनस का 18 198, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूं अब
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, x देखो अब ये उसी फॉर्मेट में है, दिस वन इज x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, ये है 47। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर हम -2 तो कर ही लेंगे, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पॉजिटिव चाहिए तो +2 करके स्क्वायर रूट ले लो आप, 47 और 2 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। इधर कितना बनेगा, पावर हो जाएगा हाफ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फिर से पावर हाफ करोगे तो x प्लस 1/x आएगा, और यहाँ +2 करके स्क्वायर रूट लोगे, यानी कि ये 9 का स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर वैल्यू आप 3 पुट करोगे और माइनस का 2, ये कितना आएगा 1। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इस फॉर्मेट में है, लेकिन इसको आपको ऐसे चेंज कर लेना चाहिए कि ये x टू द पावर 4 और इसको इसके बट्टे में आप लिख लो एक बार, और एक बार 1 के अपॉन में लिख लो, इक्वल टू 14। तो फिर यार ये अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये मान लो कट गया, तो आपके पास 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू 13 रह गई, क्योंकि ये 1 है, कटा तो 1 आएगा ना, और 1 को राइट साइड में ले जाके माइनस करोगे, यानी एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू 1/13। ठीक है, और यहां से हमें निकालना क्या है, ये बात आप समझिए। जो हमें निकालना है, अगर यहां भी अगर मैं पावर को अलग अलग करूं, ये एक्स टू द पावर 12 प्लस 1 और अपॉन एक्स टू द पावर 6 है, अगर मैं अलग अलग लिखता है इसको, तो इसके अब पावर 6 लिखता है, इसका भी पावर 6 लिखता है, ये तो 2 आ जाता है, यानी x² और प्लस ये 6 ही रह जाता। ठीक है, कुछ तो एरर है, अच्छा ये भी एक गलत है, देखो 6 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रहा है, 1 मिनट लेट में चेक। ओके, देखो एरर पता चल गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एरर जो है, गलती इसमें, अब पूरा क्वेश्चन मैं एक बार मिटाता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। अब देखो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि क्वेश्चन के साथ उसका डेट और शिफ्ट भी लिखा रहे, किस डेट का है और कौन से शिफ्ट का है, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो, आप चाहो तो इजीली उसको वेरीफाई कर सको और देख सको। ठीक है, तो ये जो है पहले एरर जो है वो यहाँ पे 8 आएगा पावर, ठीक है, और इसमें भी ये 8 होगा। अब ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो ये पेपर है वो है एसएससी सीपीओ 2022 प्री का पेपर है। ठीक है, और जो एग्जाम डेट है वो है आपका 10/11/2022 का। ठीक है, और ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट है 3rd। ठीक है, तो उसमें जा करके ये आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पावर अगर 8 है फिर मुश्किल नहीं होगा, वैसे ही शुरू करते हैं। ये देखो पावर 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 8 में से 4 कम हो जाएगा, तो ये एक्स टू द पावर 4 बचेगा, जैसे मैंने किया था आप वैसे कर लेना, और बेसिक से जाना है तो, और ये 1/x टू द पावर 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास 14। फिर अगर यहां से आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप x² प्लस 1/x² निकालोगे, पावर को हाफ कर रहे हो तो क्या करोगे, +2 करके स्क्वायर रूट लोगे, तो 14 और 2 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, ये 4 आ गया। इसको भी वैसे ही ब्रेक कर लो आप, कैसे, पावर 6 से दोनों को डिवाइड कर दो, 6 से इसको डिवाइड, देखो अब इसमें डिवाइड करने का मतलब पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 12 में से 6 को अगर माइनस करोगे आप तो ये आपको देगा x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6, ये तो डायरेक्ट इतना बन जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पता है जब इसका क्यूब करेंगे, ये पावर 2 है, इसका क्यूब देखो स्क्वायर है, इसका क्यूब करोगे तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, तो हम इसका बस दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, कोई बात नहीं है। क्यूब करोगे तो ये एक्स टू द पावर 6 बनेगा प्लस 1/x टू द पावर 6। ठीक है, और प्लस कितना बनेगा 3ab, तो 3ab तो कट जाएगा, और इंटू a प्लस b जो कि 4 है, तो इंटू का 4, और इधर आ जाएगा क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो ये x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, और ये 4 3 12 इधर ले जाके माइनस करोगे तो ये 52 बचेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी। डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से यूज कर सकते थे, ये k का क्यूब और -3k वाला, तो भी आ जाता आपका, k की जगह पर 4 पुट कर लेना, आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू बतानी है, और आपको ये फिर से पता चल गया होगा कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 का क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं,
ये ऐसे नॉर्मल वैल्यू ये पता होना चाहिए। ये जब पता रहेगा कि k है तभी इसका क्यूब हम निकाल सकते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले पे जाके। तो यहाँ सबको x से डिवाइड कर देते हैं, हर एक को। इसको x से डिवाइड करोगे तो ये x रह जाएगा। इसमें अगर x से डिवाइड करोगे तो x और x कटेगा, बस 6 बचेगा। इसको x से डिवाइड करोगे तो 1/x होगा और 0 तो 0 ही रहेगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? -6। अब यहाँ से अच्छा हाँ, एक और बात देखो, दोनों साइड अभी +6 करना है, ये बात आप समझ रहे हो ना। यहाँ भी +6 चाहिए और यहाँ भी +6 चाहिए। तो फिर एक अभी देखिए आगे अब क्या करेंगे हम। यहाँ से चूंकि हमें ये वैल्यू चाहिए, ये तो चाहिए नहीं, तो इस पे काम करने के लिए देखो मैं x+6 को एक साइड रखता हूँ। अगर आप x+6 को एक साइड रखोगे तो दूसरी साइड हो जाएगा 1 माइनस में होगा 1/x। ठीक है, ये हो गया x+6 की वैल्यू। अब यहां से अगर मैं 1/x+6 की वैल्यू पूछूं आपसे क्या होगा, तो इसको अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो ये भी उल्टा होगा, ये बस माइनस का x बचेगा। ठीक है, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो गया। अब मैं इस दोनों को कर रहा हूं प्लस। क्यों प्लस कर रहा हूं? क्योंकि हमें एक यहाँ किसकी जरूरत है? x+6 और प्लस 1/x+6। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आप देखो कि ये बन गया x+6 प्लस 1/x+6। एंड राइट साइड में क्या मिलेगा? इनको माइनस को अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x प्लस 1/x, यही आएगा। अब देखो ये माइनस, और अगर मैं x प्लस 1/x की जगह पर ये -6 रख दूं तो ये प्लस का 6 बन जाएगा ओवरऑल। और जब इसकी वैल्यू 6 आ गई तो यहां से क्यूब निकालना तो आसान ही है, फॉर्मूला है जो है उसका क्यूब कर दो और माइनस इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 तियां 18, 6 का क्यूब हो गया 216 और माइनस का 18, ये कितना आएगा? 198। तो ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। इसमें कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे दोस्त? ये a क्यूब और माइनस बी क्यूब, तो अलग अलग ही ब्रेक कर लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी ब्रेक कर सकते हो इसको। इसका क्यूब अगर करोगे तो ये बनेगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x² y और प्लस 3x और y स्क्वायर। और ये बनेगा देखो माइनस x का क्यूब, ठीक है, और माइनस वाई का क्यूब, और फिर होगा आपका -3 और x² y और माइनस, यार लेकिन ये y अगर होगा तो y तो निगेटिव है ना इसमें, x³ माइनस वाई क्यूब और -3x² और y, तो y निगेटिव है, ये प्लस बनेगा और फिर बनेगा यहाँ पर -3x और y का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। एक बार ब्रेक करके चेक ही कर लें क्या? -3xy और इंटू x माइनस वाई यही होता है। तो ये माइनस का 3x² y और माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर, तो ये प्लस आ रहा है, ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये वाला जो है ये माइनस रह गया। ठीक है, और -6y से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 6y और x² और माइनस माइनस प्लस 6y क्यूब, ये कितना बन गया आपका? x³ प्लस वाई क्यूब और प्लस 3x² y और प्लस 3x और y स्क्वायर और माइनस का -x³ माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और फिर ये माइनस माइनस प्लस का 3x² और y और फिर -3x और y स्क्वायर और ये -6x² y और प्लस 6y क्यूब। काटिए पीटिए देखिए जो भी कट रहा है इसमें, x³ तो प्लस माइनस कट गया, वाई क्यूब नहीं कटा, 3x² y और 3x नहीं है 3x है, 3x² y यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों ही प्लस में है। अच्छा एक बात समझो, ये प्लस का 3x² y और ये प्लस का 3x² y मिला के 3 और 3 6x² y हो गया प्लस का, और यहाँ 6x² y है माइनस का, तो ये तो कट गया ना। और ये 3xy स्क्वायर और यहाँ है 3xy स्क्वायर माइनस में, तो ये भी कट गया। तो बचा कितना देखो, यहाँ पे y क्यूब और प्लस ये y क्यूब 2y क्यूब और ये 6y क्यूब मिलके हो गया 8y क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अब ये दिया है a² प्लस b² प्लस 1 की वैल्यू 2a है, तो a टू द पावर 4 और प्लस b टू द पावर 7 की वैल्यू क्या होगी? देखिए अब सबसे आसान तरीका क्या है इसके लिए, पहले कि या तो b को कुछ मान लो या फिर a को कुछ मान लो, क्योंकि इक्वेशन एक ही है और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो दो दो हैं।
तो ए इसमें ज्यादा बार है तो बेटर होगा कि ए को हम मान लें। अब ए को देखो इजी रहता है जीरो मानना, लेकिन अगर हम जीरो माने तो बी स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रहा है, क्योंकि ये पूरा जीरो होगा ये भी जीरो होगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू -1 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा। तो फिर हम ए को 1 मान लेते हैं। तो अगर मैं ए को 1 रखता हूं तो बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ए तो 1 है। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गया, ये 1 और 1 2 हो गया। इसमें पुट कर दो, बी 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ए 1 है तो 1 टू द पावर 4 1 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी गैर शून्य है, यानी कि नॉन जीरो नंबर्स हैं। ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, फिर से शुरू करें, वैसे ही कोई सा भी नंबर ले लो आप। ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो कोई भी नंबर पुट कर लो। हालांकि ये बनाना इजी है, आप तरीके से भी जा सकते हो, लेकिन इजी ऐसे ही रहेगा जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ए जो है ये 1 है, बी भी 1 है, तो सी को -2 मैं ले लेता हूँ कि ये ओवरऑल 0 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ए स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन कितना है बी इंटू सी, तो बी और सी कितना हो जाएगा -2, और प्लस बी स्क्वायर, बी 1 का स्क्वायर 1 अपॉन सी इंटू ए, सी इंटू ए कितना होगा ये भी -2, और प्लस सी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 और अपॉन ए बी कितना होगा 1। अब ये दोनों मिलके कितना बनेंगे दोस्तों, आधा और आधा 1, यानी कि ये -1 और प्लस का ये 4 हो गया, तो 4 में से 1 जाएगा 3। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, देखो इसको सरल करना है, यानी कि ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप चाहो तो अलग अलग भी स्क्वायर ब्रेक कर सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो कि दोनों में देखो 2ab तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव 2ab बस कटेगा, तो यहां से डायरेक्ट आप लिख सकोगे कि ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर 49 और x स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 49 दूना 98 x स्क्वायर और प्लस 16 दूना 32 और y स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये कह रहा है इन समीकरणों को हल करो। इक्वेशन हल करना तो मुश्किल काम नहीं है। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है यहाँ पर कि हम ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दें, या फिर पूरा पूरा काट ही ले, पूरा काटना ही इजी रहेगा। 2 ऑप्शन आप चेक करोगे, ठीक है, 4 4 ऑप्शन में कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको चेक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाकर बात बनेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, इनको मैं सेम करता हूं। मान लो अगर मुझे 6 की वैल्यू, ये x वाला वैल्यू सेम करना है। अच्छा, x यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ये है, और y का ये पोजीशन है, तो भी हम x वाला ही सेम कर देते हैं। ये 6 है ना, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सेकंड को 3 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 दूना 12x और प्लस 7 दूना 14y, और ये 5 दूना 10 और बचेगा आपके पास xy, और ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 तिया 30y, तो y वाला y के सामने मैं लिखता हूँ, और ये हो जाएगा 4 तिया 12x माइनस का 12x। ठीक है, और इक्वल टू ये हो गया 4 तिया 12 और xy, यही होगा। अब इससे ये कट गया, प्लस कर रहा हूं तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 14 44 y, और इधर बच गया आपका 22 और xy। अब y से y कट जाएगा और 22 दूना 44, तो x का मान कितना आ गया 2। तो ये दोनों ऑप्शन तो चला गया, x का मान आ गया 2, और किसी में एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर लो। जैसे मान लो पहले में मैं रख देता हूँ x को 2, तो ये 6 दूना हो जाएगा 12 और प्लस 7y, और इधर हो जाएगा 5 दूना 10 और y, क्योंकि x की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया है। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 12 कितना बच जाएगा आपके पास 3y, यानी y कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। देखो y के लिए दो दो वैल्यू यहाँ पर दिया है, 4/2 और 4 भी, लेकिन अभी हम बस इसी से निकाल रहे हैं। ठीक है, कि जब यही ऑप्शन मिल गया 2 और 4, तो बाकी दूसरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई 10 है, 2xy 48 है, तो 2x और माइनस वाई पूछ रहा है। ठीक है, कि 2x और माइनस वाई कितना होगा। देखो अगर मैं 2 से काट दूं तो यहाँ पर एक्स वाई कितना हो रहा है आपके पास 32 हो रहा है। अब दो नंबर ऐसा आपको पकड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करके 32 मिले, लेकिन उनको प्लस करने पर क्या आ जाए दोस्तों, 10 आ जाए। बताओ क्या दो वैल्यू ऐसा पॉसिबल है।
32 कैसे कैसे बन सकता है? 16 दूना 32, 8 चौके 32 या फिर 32 से कम 32। तो मुझे लगता है 10 तो नहीं आएगा, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी फिर। चलो रहने दो, फिर तो 2xy पर ही रहने दो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इसका होल स्क्वायर करो, अब होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। अब अगर मैं 2xy की जगह पर 48 पुट कर दूं तो यहां से एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कितना रह जाएगा? तो ये 48 इधर लाके माइनस करोगे तो 52। अभी मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy कर रहा हूं, तो इधर भी 2xy माइनस हो जाएगा, यानी कि 52 और माइनस 2xy की जगह पर मैं 48 रख के माइनस कर देता हूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 48 है। और ये क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया अब, ठीक है। और ये माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहां से x माइनस वाई आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों? 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। अब यहां से आप सॉल्व कर लो। देखो x माइनस वाई 2 है और x प्लस वाई तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में कि ये 10 है, तो दोनों को अगर प्लस करके आधा करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 6, 10 2 12 का आधा 6, और y निकालना है तो दोनों को माइनस करके आधा कर दो, तो 10 में से 2 गया 8 का आधा 4। यहाँ पुट कर दो, ये 6 दूना 12 और माइनस 4 कितना आ गया? 8। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब। क्वेश्चन नंबर 19, ये सेम टाइप क्वेश्चन है, दोनों साइड 8 हम माइनस कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपका s माइनस 8 और माइनस 1 बाई एस माइनस 8। ठीक है, और इधर आ गया आपके पास 20 में से भी 8 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 12। अब यहां पर एक दिक्कत ये है दोस्त, देखो अब इस क्वेश्चन में भी एरर आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये क्यूब है तो ये भी क्यूब ही बनेगा, यहाँ पे क्यूब होगा, ये भी क्यूब होगा। अब फिर से मैं इसका टाइम और डेट लिख देता हूं जिससे कि आप वेरीफाई कर पाओ अगर आपको डाउट है तो एग्जाम का जो डेट है ये फिर से मैं लिख देता हूं। एग्जाम का नाम तो एसएससी सीपीओ 2022 प्री का एग्जाम है, और जो एग्जाम का डेट है अपने पास वो है 11/11 और 2022। ठीक है, और शिफ्ट कौन सा है दोस्त? ये फिर से शिफ्ट 3rd ही है। ठीक है, शिफ्ट 3 है, तो ये आप मैच कर लीजिएगा अगर आपको डाउट है तो। अब यहां से फिर से क्यूब निकालना आसान है आपके लिए। अगर क्यूब के फॉर्मेट में जाना है, यानी कि s माइनस 8 का क्यूब और माइनस 1 बाई एस माइनस 8 का क्यूब, तो आपको पता है कि जो दिया है इसका तो क्यूब करोगे 12 का क्यूब, और माइनस है तो प्लस लिखोगे 12 गुना 3, यानी 12 तिया 36। चलो मैं 12 गुना 3 लिख ही देता हूँ। 12 का क्यूब होता है 1728 और प्लस ये 12 तिया 36, तो ये 8 और 6 14 का 4, 2 और 3 5 और 1 6 और 17 का 17, 1764। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20। ये तो इजी है क्योंकि बस प्लस 2 करना है, पावर हाफ चाहिए ना, यहाँ पावर 2 है यहाँ 1 है, तो ये x प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा? +2 करके स्क्वायर रूट लोगे तो 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर आता हूं। यदि ये इक्वेशन है, आपको इतना लंबा चौड़ा दोनों मूल उभयनिष्ठ है तो p बाई आर बताना है। ये क्वाड्रिलेटरल, ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अब इसी में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए देखें भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि यदि समीकरण ये और ये दूसरा समीकरण है, दोनों में जो मूल है वो उभयनिष्ठ है। ठीक है, यानी कि दोनों के जो रूट्स हैं वो कॉमन है, तो p अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी? अच्छा देखो, कॉमन रूट्स में क्या होता है कि अगर दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसमें होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपका चलता है। ठीक है, जैसे ये a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके में ये होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में पहले आपको लाना पड़ेगा एक्स वाला एक साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला एक साथ, एक्स वाला एक साथ, और विदाउट एक्स, यानी कि कोफिशिएंट, विदाउट कोफिशिएंट जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं ब्रेक। ठीक है, देखिए दोनों इक्वेशन को ही आपको ब्रेक करने की जरूरत है। जैसे पहले को मैं ब्रेक करके दिखाता हूं। ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं k के साथ तो ये बनेगा 21 एक्स स्क्वायर और साथ में k, और प्लस ये हो जाएगा 24 और k, और ये हो गया 14 एक्स स्क्वायर और माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर वाला एक साथ ले लूं और एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचेगा इसमें 21
के और प्लस का यहाँ पर बचेगा 14, यही बचेगा। ठीक है, और ये बच गया प्लस का 24k और माइनस का 9 इक्वल टू 0। इनको आप एक साथ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही अगर इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूं। देखो ये एक्स स्क्वायर वाला ये है और ये है, तो ये हो गया 7k और एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, देखो 7k यहाँ पे और प्लस इसमें क्या रह जाएगा अपने पास 2 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा x वाला भी था क्या कोई, केवल इसमें देखो x वाला था एक rx, मैं लिखना भूल गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ rx, और इसमें भी वो रहेगा तो मैं इधर प्लस का rx लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें प्लस का ये px हो गया जो हम नहीं लिख पाए, और प्लस का ये बचेगा आपके पास 8 यहाँ का और यहाँ का -3, यानी कि 8 - 3। 8 के साथ के भी आएगा, ये तो मैं भूल ही गया। 8k और -3 और इक्वल टू राइट साइड में 0, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां से आप क्या लिखोगे, देखो आपका काम है अब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 को बराबर रखना, और किसी भी दो को, यानी कि या चाहो तो आप यहां से यहां तक यूज करो या फिर यहां से यहां तक यूज करो, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल रख के यूज कर लो। ठीक है, तो मैं देखो अगर a और b वाला आप सेम रखते हो, a वाला होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये आएगा। ठीक है, और बी वाले में आपका आर बाई पी आ जाएगा। वैसे भी देखो अगर मैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 रखता हूं तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला है, इसमें से मैं दो कॉमन लेके लिखता हूं कि ये 2 और इनटू अंदर क्या रह जाएगा आपका, आ, दो तो यार कॉमन होगा नहीं, 7 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 7 या 21 और 7 दूना 14। नहीं, इधर तो बात ही नहीं बन रहा है, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या हमने। 21 था और उधर 14 था। ठीक है, और ये 7 और 2 ही है, नहीं बात नहीं बन पाएगा। तो फिर इसको मैं नहीं लेता हूं क्योंकि इसको रखने से ये कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, के बच जा रहा है तो इसको नहीं रखते हैं हम, बी इसको रखते हैं। देखो b1/b2 और c1/c2 को सेम रखते हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो b वाला वैल्यू हुआ x वाला, देखो b कौन सा है, x का कोफिशिएंट। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट r है तो आप r ले लोगे, अपन दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है p, तो आप p ले लो। ठीक है, और c1/c2, c1 c2 क्या है जिसमें x नहीं लगा है, तो ये पार्ट हो गया। पहले में हो गया ये 24k और माइनस का 9, और दूसरे में ये हो गया 8k और माइनस का 3। तो हमें क्या बताना था, p/r, तो इसको रिवर्स रेसिप्रोकल इसका लिख देते हैं p/r, तो ये भी चेंज हो जाएगा 8k और -3 और बटा, अगर इसमें से आप 3 कॉमन ले लो तो ये 8k और -3 ही बचेगा, और इससे ये कट जाएगा। तो आप देखोगे कि p/r जो है ये 1/3 आएगा। तो ऑप्शन ए सही है। इसको ऑलरेडी मैंने शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन में करा रखा है। ये जो 11 नवंबर का पेपर है, थर्ड शिफ्ट, उसका क्वेश्चन था पिछला वाला। ठीक है, अभी ये दिया है और ये पूछ रहा है। देखो आपको पता है कि स्क्वायर कैसे करते हैं दोस्त। अगर a प्लस 1/a की वैल्यू k है तो आप स्क्वायर कैसे लिखते हो, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये जो दिया है इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते हो। वही काम यहाँ करो, अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बताना है तो जो दिया है इसका स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 और -2 करोगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है और c की वैल्यू दी है a³ माइनस b³ माइनस c³ और -3 ये bc पूछ लिया। ठीक है, तो आपको पता है जब abc की वैल्यू गिवन रहती है तो जो तरीका है अपने पास वो क्या है, देखो करते हैं सॉल्व, बिल्कुल सेम तरीका। देखो दिक्कत कहाँ आएगी आपको समझने में, ये जो है ये निगेटिव दे रखा है। एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ एंड माइनस का 3abc, ये होता है फॉर्मूला। और इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी, राइट, ये फॉर्मूला होता है। और अगर इन केस a प्लस बी प्लस सी 0 बन जाता है तो ये 0 रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये पूरी वैल्यू 0 बन जाती है। अब देखो जो हमें निकालना है और जो फॉर्मूला होता है उसको हम कैसे रीअरेंज करते हैं। ये a³ तो एज इट इज है जो हमसे पूछा गया है उसमें, लेकिन ये माइनस में b³ है, यानी b को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, ये प्लस और b को आपको माइनस में लेना पड़ेगा, तभी इसका क्यूब निगेटिव बनेगा। c भी माइनस में है तो c भी आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, तभी इसका क्यूब भी निगेटिव बनेगा। -3
ए तो पॉजिटिव ही है, बी के जगह पर अगर मैं माइनस बी और सी की जगह पर माइनस सी पुट कर दूं तो भी ये माइनस का 3abc ही रहेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, अब इसी अगर यही चीज हमसे पूछा गया है ना, इसका मतलब यही बन रहा है कि ये ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है माइनस सी क्यूब और माइनस का 3abc, यही वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब एक और बात समझना कि ये इस फॉर्मेट में लिखा है, अगर मैं यहाँ चेक करूं कि a प्लस बी प्लस सी कहीं जीरो तो नहीं, तो a और प्लस बी के जगह पर तो माइनस बी हो जाएगा और प्लस सी के जगह पर माइनस सी होगा। क्या ये जीरो है, ये चेक करो यहाँ से। तो ए के जगह पर आप लिखोगे 9.6 और माइनस बी की जगह पर 4.44 और माइनस सी की जगह पर 5.16, तो ये आएगा 9.6 और ये भी 9.6 ही है, ठीक है। तो ये जीरो आ रहा है। अब ये जीरो आने का मतलब मैंने क्या बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये पूरा क्या हो जाता है, जीरो। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जो पूछा गया है वो यही फॉर्मेट है, तो जीरो अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये तो यार सिंप्लीफिकेशन आ गया ना। 17 से ये काट लो, 17 से काटोगे तो ये 17 वन टाइम्स, 17 वन टाइम्स तो 11 और ये हो गया 11a और माइनस 3 3 9 और बटा ये कितना हो गया अपने पास 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 9 से 63, तो ये एक और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 11a और माइनस 9 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर। यार ए की वैल्यू ही पूछ रहा है तो यहाँ से अब ऑप्शन हम फिट कर सकते हैं। देखो ये 1 कितना गया बेसिकली ए स्क्वायर, 11a को इधर लेके जाओ माइनस का 11a और प्लस का 10 इक्वल टू 0। आप चाहो तो सॉल्व कर लो या इक्वेशन ऑप्शन फिट कर लो। ये ए स्क्वायर हो गया और इसको आप लिखोगे माइनस का 10a और माइनस का a और प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर a कॉमन ले लेते हो तो a माइनस 10 आएगा और माइनस 1 कॉमन लेते हो तो ये a माइनस 10 आएगा इक्वल टू 0। यानी a माइनस 1 और इंटू a माइनस 10 की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू 1 या फिर 10 दोनों ही पॉसिबल है। तो 1 यहाँ पे ऑप्शन में है तो 1 आंसर हो गया। 25 पर आ जाते हैं। ये सेम टाइप का है। ये अगर स्क्वायर रूट आप हटाना चाहते हो तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 529 और इसका स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 और 23 का स्क्वायर हो गया 529। अगर इधर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 529 और प्लस एक्स और बटा 529 और ये हो गया 576 और बटा 529। इससे ये कट जाएगा तो x की वैल्यू ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7 और ये 6 में से 2 गया 4, तो 47 आएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। ये a प्लस बी दिया है, a भी दिया है, a माइनस बी आपसे पूछ रहा है, तो इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। देखो ab की जगह पर अगर मैं 9 पुट करूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो ए बी की जगह पर अभी 9 नहीं पुट कर रहा हूं, लेट से ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और मैं यहाँ माइनस 2ab लिखना चाहता हूं, ठीक है। ये 2ab इधर आएगा तो पहले से 2ab माइनस हो जाएगा, अब इधर एक बार और माइनस 2ab कर रहा हूं तो ये 100 माइनस 4ab बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी इस 4ab को इधर लेके आओगे तो ये प्लस का 2ab बन जाएगा। ab की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है 9, या आप चाहो तो पहले ही पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस साइड को तो हम ऐसे लिख लेंगे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये बनेगा 100 और माइनस 4 और ab की जगह पर आप 9 पुट कर लो तो 9 चौके 36, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 36 माइनस करोगे तो 64 और a माइनस बी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, ए बी सी धनात्मक पूर्णांक है और ये दिया है, ये दिया है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है और आपसे पूछ रहा है कि 2a प्लस 7b और माइनस 3c क्या होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखो वैल्यू पुटिंग से शुरू करते हैं। अगर वैल्यू पुटिंग करना है आपको, देखो चूंकि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो हम ये कोशिश करेंगे कि बी का या फिर ए का कोई ऐसा वैल्यू लें जो इधर माइनस करने पे क्या बने, जो बचे वो परफेक्ट स्क्वायर बचे। तो आप बताओ 82 के नजदीकी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप बोलोगे 81, ठीक है। तो ये अगर 81 और 1 में इसको मैं ब्रेक करूं तो हम ऐसे बोलें कि देखो भाई ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर मैं 81 प्लस 1 में ब्रेक करूं तो मैं ये मान के चलता हूं फिर ए स्क्वायर को मैं 81 ले रहा हूं, बी स्क्वायर को 1,
यानी बी को मैंने 1 ले लिया और ए को क्या ले लिया दोस्तों 9, 9 का स्क्वायर 81 होगा। लेकिन फिर बी की वैल्यू 1 ये यहाँ भी वेरीफाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि अगर इसमें से मैं 1 हटा दूं तो जो दूसरा वैल्यू बचता है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। तो आप देख रहे हो कि ये बच गया, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। तो अगर b को मैं 1 ले लूं तो c कितना बचेगा दोस्तों 64 का स्क्वायर रूट 8। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमसे जो पूछ रहा है, हमसे पूछा है 2a, 2a का मतलब कितना हो गया दोस्तों, a को हमने 9 लिया है तो 9 दूना 18 और प्लस 7b, तो ये तो साथ ही रह जाएगा क्योंकि b 1 है, और माइनस ये 8 तिया 24, तो 18 और 7 25 में से 24 जाएगा एक, यानी कि ऑप्शन डी। फिर से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये इस फॉर्मेट में है और आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। ये ऐसा आपको दिया हुआ है कि x इंटू एक्स माइनस 5, ये क्या है -1, और आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक क्यूब के फॉर्मेट में है तो हम क्यूब निकालेंगे। इस x को मैं अगर इधर लेके जाऊं तो ये बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू -1/x। इसको इधर लेके आ जाए तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर मैं यहाँ से क्यूब निकालूं तो ये होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और माइनस 5 तिया 15, यानी कि x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब, ये वैल्यू कितना आ गया 110, ठीक है। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो ये हो गया एक्स क्यूब और प्लस 1, सबको मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 110 और एक्स क्यूब। अब इसको भी इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, या फिर इसी को इधर लेके आ जाओ, ये ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि ऐसे ही पूछ रहा है, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो गया एक्स क्यूब और माइनस 110 एक्स क्यूब, और इक्वल टू ये 1 को इधर लेके जाओगे तो -1, इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो ये बचेगा, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, सबको क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना तो ये 6 बनना था, तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब और माइनस 110 इक्वल टू -1, तो ये आंसर होगा। या फिर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि ये जो 110 का वैल्यू है ना ये यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे तो आप बोलते कि ये एक्स क्यूब और इंटू एक्स क्यूब और माइनस जहाँ 110 है वहाँ ये पुट कर दो 110 के जगह पर, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ जाता, तो इससे ये कट जाता और इससे ये कट जाता तो -1 बच जाता, ठीक है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। आर की वैल्यू दिया है तो ये पूछ रहा है, तो कोई भी निकाल देगा, ठीक है, लेकिन किस तरह से निकालना इजी होगा। देखो ये आर की वैल्यू हो गई आपके पास डिजिटल सम, यहाँ पर इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन 2 बार 6, इसमें भी 2 बार 6 है, 1 और 5 और 17, इस दोनों में डीएस हो रहा है सेम, तो मुश्किल होगा फिर एक बार में। तो चलो कोई बात नहीं, इस दोनों में यूनिट डिजिट तो अलग अलग है ना, अगर आप आर की जगह पर वैल्यू रख भी देते हो तो ये 55 का स्क्वायर प्लस 55 तिया 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, ये आएगा, और प्लस ये 3। तो ये आपको पता है कि 55 का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट में 5 है तो स्क्वायर करना इजी है, 6 5 30 और 25 होगा, और प्लस ये हो गया 168, कहीं गलत कर दिया क्या हमने, 3 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, और 55 का स्क्वायर तो लास्ट में 5 ही आएगा। देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा देखो इंग्लिश में यहाँ पर भी आर है, यहाँ पे एक और आर होगा, यानी कि इनटू का 55 और है यार, फिर तो यही इजी होगा कि आंसर 55 है तो वो 11 का मल्टीपल होगा, चेक करो, और 5 का तो होगा ही। अब 5 का चूंकि होगा तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है, ये 11 से कटेगा, देखो 5 और 1 6 और ये सब 0 ही है तो ये भी नहीं कटेगा। इस दोनों में अब देखो जो 11 से कट जाए वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि 55 है तो 11 से तो कटेगा। ये हो गया 1 और 6 7 और 1 8, और ये हो गया कितना 7 और 6 13 और 5 18 में से 8 माइनस करोगे 10 आएगा, नहीं कट रहा है, ये हो गया आंसर। चेक कर लो 11 से कटता है कि नहीं, अगर आपकी तसल्ली के लिए मैं चाहूँ तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये 7 बन गया, और ये हो गया 7 6 13 और 5 18, दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, हो गया ऑप्शन डी सही, ठीक है। बाकी आप इसको और भी तरीके हैं जिससे सॉल्व कर सकते थे, इसको होल स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को कम से कम लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर करना, ठीक है।